प्रणाम। हमारे मन में एक जिज्ञासा, एक भाव, एक त्वरा होनी चाहिए। वही गति देगी, ऊर्जा देगी, शक्ति देगी। उससे ही मन हमारा आगे की ओर गति कर सकता है। नहीं तो वहीं का वहीं उबलता रहेगा और उबल करके पूरा समय उसी में व्यतीत हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पानी को जब तक 100 डिग्री उष्मा गर्मी नहीं मिलती तब तक वो भाप बन करके उड़ता नहीं है। तो इस मन को अगर गति करना है ऊर्ध्व की ओर, उस परम की ओर, उस सत्य की गहराई की ओर, केंद्र की ओर, तो इसे सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक तरफ लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये उस तरफ बढ़ पाएगा। और यही मन, जिसका एक नाम मैं भी है, मैं की संज्ञा मन को ही दी जाती है, और इसी मैं ने मेरे का घेरा बना रखा है। उस घेरे में, उस परिधि में ये चक्कर काटता रहता है और फंसा रहता है, ऊर्ध्व गति नहीं कर पाता। तो कहा है एक जगह, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर, मान सरोवर हंसा नावे, मान सरोवर हंसा नावे, बैठ अगम की तीर, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। हमारे हृदय में भी जो हृदय चक्र है उसको अष्ट पंखुड़ियों का योगियों ने आभासित किया है। तो अलग अलग पंखुड़ी पर जब मन की तरंगें जाती है तो अलग अलग आभास होते हैं। जैसे पूर्व की पंखुड़ी में अगर मन बैठेगा तो ज्ञान की बातें आएगी, सात्विक वृत्ति बनेगी उसकी। और वही अगर पश्चिम की ओर चला गया तो वहाँ जाकर के उसके मन में उदासी, अनमना भाव, कुंठा, ये चीज़ें आएगी। और यही अगर उत्तर की तरफ चला गया तो वहाँ कुछ नई खोजों के प्रति, नई व्यवस्था के प्रति, नई योजना के प्रति विचार पैदा होंगे। और यही मन यदि हृदय कमल के दक्षिण के पक्ष में चला गया, दक्षिण की तरफ चला गया, तो वहाँ इसे लोभ, क्रोध, विकार, तेरा मेरा, बदला लेना, इस तरह की जो है एक तरंगें, एक आभास, एक विचार, एक संकल्प विकल्प, ये उठते रहेंगे। तो ये जो कमल का जो स्वरूप दिया है हृदय चक्र में 8 पंखुड़ियों का, तो एक प्रतीक है ये। और 8 पंखुड़ी का मतलब 8 तरह की जो गतियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, वो मन को इस प्रकार से संचालित करती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें अनेक कोशिकाएं हैं और अनेक कोशिकाओं में अनेक विभाग हैं। उस विभाग के अनुसार अलग अलग उनकी गुणवत्ता है और अलग अलग उनके आभास हैं। बड़ा विचित्र है ये। तो कहा है इसमें कि सूरत चली अष्ट कमल को चीर। ऊर्ध्व गति जब मन करता है तो ये मैं और मेरा इसका हट करके, ये अहंकार का पुट हट करके, और ये सुरति में बदल जाता है। सूरति यानी कि अच्छी तरह से लग जाना, सूरत, रत हो जाना उसमें। तो कहा है सूरत चली अष्ट कंवल को चीर, मान सरोवर हंसा नावे, बैठ अगम की तीर, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। मान सरोवर हमारे भारत में है वो, लेकिन एक उपमा दी है कि ये जो सरोवर है बड़ा शुद्ध है, निर्मल है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं उसमें, तो शुद्धता का प्रतीक है मान सरोवर।
तो शुद्धता की ओर, पावनता की ओर, परम की ओर मन जब गति करता है तो एक इसको सुरति की संज्ञा दी गई है। कहा है, हरे कंचन कामिनी कीरति जग में, पग में पड़ी जंजीर। कंचन कामिनी कीरति जग में, पग में पड़ी जंजीर। इनको काट चढ़े कोई सूरा, इनको काट चढ़े कोई सूरा। जीते 52 वीर, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। मन को अधिकतर कौन कौन बांध रहा है उसका जिक्र किया गया है। कंचन यानी कि पैसा, कौड़ी, धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, है ना, ये जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, इसमें ये आसक्त रहता है। कंचन, फिर कामिनी, स्त्रियों के उस आसक्ति में, मोह में, है ना, परिवार के मोह में, अपनी जो संपत्ति है उसके मोह में। कंचन कामिनी कीरति जग में। अब मान लो इनको त्याग भी दिया किसी ने, कंचन और कामिनी का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, फिर भी एक कीर्ति का मोह उसके मन में बना रहता है कि मेरा मान सम्मान हो, मुझे कोई अपमानित न करे। तो ये कीर्ति की जंजीर भी उसके साथ घर बार छोड़ने के बाद भी लगी रहती है, और ये बड़ी दुखदाई है, बड़ी सूक्ष्म है। कंचन कामिनी कीर्ति जग में, पग में पड़ी जंजीर। ये जंजीरें उसको जकड़े हुए हैं। इनको काट चढ़े कोई सूरा, जीते 52 वीर। इनको काट करके, यानी कि इनसे पार हो करके कोई जो चलता है वही सूरवीर है। वही उसमें त्वरा है, उसमें उत्कटता है, उसी में जो है एक आवेग है जिसके अनुसार वो आगे गति कर रहा है। इनको काट चढ़े कोई सूरा, जीते 52 वीर। हिंदी शब्द में 52 जो वर्णमाला है उसमें 52 शब्द हैं, 52 अक्षर हैं। तो उन अक्षर से फिर जो है शब्द बनते हैं, फिर जो है आगे वाक्य बनते हैं। तो ये जो 52 है, यानी कि शब्द जाल से भी वो परे उठ रहा है। जीते 52 वीर, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। देखो, बड़ा आनंदमय मार्ग है ये, लेकिन ये साहसी, हिम्मत वाला, कोई जिज्ञासु हो, खोजी हो, वही आगे बढ़ सकता है। काम क्रोध मगरमच्छ भारी, मोह जल भरियो गंभीर। काम क्रोध मगरमच्छ भारी, मोह जल भरियो गंभीर। आस पास रत्नागर सागर, हाँ, आस पास रत्नागर सागर। बीच में सुख की सीर, सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। मान सरोवर हंसा नावे, बैठ अगम की तीर। सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। मन कहाँ से हट रहा है? जहाँ जंजाल है, प्रपंच है, जहाँ उसको उलझाने वाली चीज़ें हैं। कहा है, काम क्रोध मगर मच भारी। काम क्रोध मद राग द्वेष निंदा वासना तेरा मेरा, ये जितने भी जंजाल हैं, है ना, ये इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। क्योंकि संसार का वातावरण ही ऐसा है, सब लोग ऐसे चल रहे हैं। तो उस परिवेश में रह करके वो भी उसमें उलझ गया। काम क्रोध मगरमच्छ भारी, मोह जल भरियो गंभीर। आस पास रत्नागर सागर, बीच में सुख की सीर। सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। तो आसपास ये जो है पूरा समुद्र, संसार रूपी समुद्र, ये इस जंजाल से, इस प्रपंच से भरा हुआ है। और बीच में सुख की सीर, यानी कि इसके अंदर ही वो ऐसी एक धारा खोजता है जिसके सहारे वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रपंच के बीच में, इस माया के बीच में उस ब्रह्म की ज्योत को खोजना पड़ता है, उस सुख को, उस अनुकूलता को ढूंढना पड़ता है, और ढूंढ करके उस पर आरूढ़ होकर के और ऊर्ध्व गति करनी पड़ती है। तब कहीं जा कर के काम बनता है।
क्योंकि एक बहुत बड़ी गजब की बात और आगे कही है, चवद चौकी पर काल बिराजे, चवदा चौकी पर काल बिराजे और खींचे करम लकीर, खींचे करम लकीर। ऐसो देख अचंबो आवे, हाँ, ऐसो देख अचंबो आवे, जैसे नली पर कीर सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। मान सरोवर हंसा नावे, बैठ अगम की तीर सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। चवदा चौकी पर काल बिराजे। चवदा चौकी क्या कहा है? हमारे जो माध्यम है, साधन है कार्य करने के, सोचने के, विचारने के, स्थूल या सूक्ष्म, ये सब मिलाकर के चवदा है। ये सांख्य दर्शन में, वेदांत में ये स्पष्ट किया गया है, बहुत ही गहरा इसका वर्णन किया है। तो उनको भी कभी कभी देख लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो मित्रों, चवदा चौकी पर काल बिराजे, यानी कि 10 तो इंद्रियां हमारी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और 4 अंतःकरण कहते हैं इसको, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों अंतःकरण। तो 10 तो इंद्रियां हो गई और 4 अंतःकरण हो गए। इन 14 को मिला करके करण कहा है, यानी कि ये माध्यम है, साधन है, इसके जरिए मन इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है, उलझता है, खींचातानी करता है, दुखी होता है, सुखी होता है। तो ये जब झंझटें हैं, ये सब काल के अंतर्गत है। चवदा चौकी पर काल बिराजे और खींचे कर्म लकीर, ये कर्मों के इस जाल में बांधता रहता है। इसका काम यही है। काल का मतलब है समय। समय के अंतर्गत जब तक मन है, तब तक समझो कि वो जो है फंसा हुआ है। जब तक समय से अतीत न होगा, समय से पार न होगा, है ना, तब तक जिस शांति की, जिन अनुभवों में बात की है ना, अलाद शांति, जिसमें किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, किसी प्रकार का आपाधापी नहीं, राग द्वेष नहीं, है ना, उस स्थिति को तभी प्राप्त कर सकता है कि जब वो इन प्रपंच से बाहर निकले। इंदु दिन कर एक बराबर, सुख मन मन में धीर। इंदु दिन कर एक बराबर और सुख मन मन में धीर। नैति निगम अगम जस गावे, हाँ, नैति निगम अगम जस गावे। माया समझ कथीर सूरत चली अष्ट कमल को चीर। ओ सूरत चली अष्ट कमल को चीर। इंदु दिनकर एक बराबर, यानी कि चंद्र और सूर्य दोनों सम हो जाए। एक समता की बात कही है यहाँ, सम्यक मार्ग, सम्यक मार्ग। तो न तो अति और न कम, कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, उसके बीच में जो मध्यम मार्ग निकलता है उसकी ओर भी संकेत है ये, और स्वरों की ओर संकेत भी है। इंदु कहते हैं चंद्र स्वर को और दिनकर कहते हैं सूर्य स्वर को। ये दोनों एक जब हो जाते हैं तो सुषुम्ना चलती है, सुख मना, जो मन को सुख देने वाली है ना। इन 3 नाड़ियों के बीच में जो अगर स्वर पलट करके, योग भी आ गया इसमें, वो पलट करके मध्यम गति, मन भी अगर मध्यम हो जाए, मध्यस्थ हो जाए, आपाधापी छोड़ दे, न इधर न उधर, और बीच में सीधा चलता रहे, तो उसकी गति आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, उसको जो है इधर उधर करने वाला कोई नहीं रहता है। इंदु दिनकर एक बराबर और सुखमण मन में धीर। नेति निगम अगम जस गावे, माया समझ कथीर। फिर तो है, जब जब उड़ान भरता है, ऊंचाइयों को छूता है, और उस जो है सुरम्य सुमधुर वातावरण में जब मन जाता है, ये सुरता जाती है, तो बड़ी मस्त हो जाती है। फिर जो माया कथीर हो जाती है, उसके लिए धूल के बराबर हो जाती है, नगण्य हो जाती है।
सूरत चली अष्ट कंवल को चीर, मान सरोवर हंसा नावे, बैठ अगम की तीर। सूरत चली अष्ट कंवल को चीर। तो ये जो अनुभूतियाँ हैं ये उस परम की ओर से है, जो उच्च स्थिति है, उच्च अवस्था है ना, जिसमें सूक्ष्मता है, जिसमें अनेक रहस्य भरे पड़े हैं, जो बड़ी मनोरम है, बड़ी सुखद है, बड़ी आनंदप्रद है, उसकी बात कही गई है। वो बात तभी समझ में आएगी जब मन में इतनी तीव्र लगन होगी, इतनी जो है उत्कटता होगी, उसमें भरपूर एनर्जी होगी, और फिर वो जो है पूरा निश्चित करके और उड़ान भरने लगेगा। धन्यवाद।